प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत भाषा के सूक्ति पाठ का अध्ययन करते हैं। सूक्तियों का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या करते हैं। यहाँ सबसे पहली सूक्ति है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्पष्ट है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है या विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। व्याख्या इस प्रकार होगी, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसका सम्मान अपने घर तक ही होता है। कोई धनी व्यक्ति है तो उसकी सीमा अपने गांव तक ही होती है, अर्थात उसका सम्मान अपने गांव तक ही होता है। कोई राजा है तो उसकी पूजा अर्थात सम्मान अपने देश में ही होती है। परंतु यदि कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसका सम्मान अपने घर, गांव एवं देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में होता है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति होता है तो घर वाले उसे सम्मान देते हैं क्योंकि वो घर का सदस्य है। कोई धनी व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है तो उसके गांव मोहल्ले वाले उसको सम्मान देते हैं धन के कारण। यदि कोई राजा होता है तो राजा होने के कारण देश में उसकी पूजा सम्मान होता है। लेकिन यदि कोई विद्वान व्यक्ति होता है तो उसका सम्मान अपने घर, गांव एवं देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में होता है। एक बार फिर से देखते हैं, अनुवाद होगा, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। व्याख्या होगी, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसका सम्मान अपने घर तक ही होता है। कोई धनी व्यक्ति है तो उसकी सीमा अपने गांव तक ही होती है, अर्थात उसका सम्मान अपने गांव तक ही होता है। कोई राजा है तो उसकी पूजा अर्थात सम्मान अपने देश में ही होता है। परंतु यदि कोई विद्वान है तो उसका सम्मान अपने घर, गांव एवं देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में होता है। सूक्ति क्रमांक 2 है महताम एक रूपता। महताम का अर्थ है महान लोग, महान व्यक्ति। अनुवाद होगा, महान व्यक्ति हमेशा एक समान रहते हैं। महान लोग, महान व्यक्ति सदा एक समान रहते हैं। व्याख्या, महान व्यक्ति चाहे सुख हो या दुख हो एक समान ही रहते हैं, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। छात्रों, जो महान व्यक्ति होता है वह सुख और दुख की चिंता नहीं करते हैं, वो सदा एक समान रहते हैं कि बहुत सारा सुख हो गया, सुख आ गया तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गए, बहुत प्रसन्न है, और दुख होने पर रोने लगे, ऐसा नहीं होता। वो सदा एक समान रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि महान व्यक्ति चाहे सुख हो या दुख हो हमेशा एक समान ही रहते हैं, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इसलिए वे अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं करते। वे अपने स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं करते। महान लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही करते हैं। उनकी कथनी और करनी में, कथनी का अर्थ है कथन में, कहने में, और करनी का मतलब है करने में। कहने और करने में एक समानता रहती है। जैसे सूर्य उगते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है,
वैसे ही महान लोग भी सर्वदा एक समान रहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। महान व्यक्ति चाहे सुख हो या दुख हो एक समान ही रहते हैं, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इसलिए वे अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते। महान लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही करते हैं। उनकी कथनी और करनी में एक समानता रहती है। जैसे सूर्य उगते समय भी लाल दिखाई देता है और अस्त होते समय भी लाल दिखाई देता है, वैसे ही महान लोग भी हमेशा एक समान रहते हैं। सूक्ति क्रमांक 3, शीलम सर्वत्र वैधनम। शीलता का अर्थ है चरित्र, व्यक्तित्व। चरित्र सब जगह धन है, शीलता सभी जगह पर धन है। व्याख्या इस प्रकार होगी। विदेश जाने पर विद्या ही धन होता है। यदि कोई विदेश जाता है तो विद्या यदि उसके पास है, उसके पास हुनर है, कला है, विद्या है, तो वही उसका धन होता है। वही से वह वहाँ जीवन यापन कर सकता है और अच्छे तरीके से रह सकता है। विपत्ति आने पर बुद्धि ही धन होती है। जब व्यक्ति पर संकट आता है तो उसकी बुद्धि, उसकी मति ही धन होती है कि वह उस समय कैसा निर्णय लेता है, तो बुद्धि ही धन होती है। मृत्यु के पश्चात परलोक जाने पर, अर्थात मृत्यु हो जाने पर मनुष्य जब परलोक जाता है तो धर्म ही धन होता है। उसने इस लोक में, पृथ्वी लोक पर जो कर्म किए हैं वही उसका धन होता है। तो मृत्यु के पश्चात परलोक जाने पर धर्म ही धन होता है। परंतु चरित्र सब जगह धन है। यहाँ विचित्र लिखा हुआ है, आप लोग इसको चरित्र पढ़ें, परंतु चरित्र सभी जगह पर धन है, सब जगह पर धन है। इसलिए चरित्र की रक्षा करना चाहिए, इसलिए चरित्र की सावधानी पूर्वक रक्षा करना चाहिए। धन का क्या है, वह तो आता है और चला जाता है। धन तो आता जाता है, कहते हैं हाथ का मैल है धन। धन तो आता है और चला जाता है। यदि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, परंतु चरित्र चले जाने पर मृत्यु के समान है। एक बार फिर से देख लें। विदेश जाने पर विद्या ही धन होता है। विपत्ति आने पर बुद्धि ही धन होती है। मृत्यु के पश्चात परलोक जाने पर धर्म ही धन होता है। परंतु चरित्र सब जगह पर धन है, इसलिए चरित्र की सावधानी पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन का क्या है, वह तो आता है और चला जाता है। व्यक्ति धन से क्षीण है तो वह क्षीण नहीं कहलाता, परंतु चरित्र से गिरने पर उसका सब तरफ से पतन हो जाता है। सूक्ति क्रमांक 4, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? ज्ञान। व्यक्ति को जानकारी हो, ज्ञान हो। व्याख्या, संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं। नश्वर ईश्वर का उल्टा होता है। ईश्वर का अर्थ है अमर, जो सदा बना रहेगा, सदा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। और नश्वर का अर्थ है नष्ट होने वाली। तो संसार में सभी वस्तुएं क्या हैं? नष्ट होने वाली हैं। वे एक निश्चित समय आने पर स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। कोई कम समय के लिए जीवित रहता है, कोई ज़्यादा समय के लिए जीवित रहता है, कोई बहुत आदि अनादि काल तक जीवित रहता है, लेकिन नष्ट सबको होना। तो संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं। वे एक निश्चित समय आने पर स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। केवल ईश्वर ही सत्य सनातन है। केवल ईश्वर ही सत्य सनातन है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है तो भौतिक सुखों से उसकी अनासक्ति हो जाती है। भौतिक सुख अर्थात बहुत अच्छा खाना पीना, बहुत अच्छे भवनों में रहना, बहुत अच्छे निवास करना, ये भौतिक सुख हैं। तो इनसे उसका मोह भंग हो जाता है।
इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं, संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं, वे एक निश्चित समय आने पर स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं, केवल ईश्वर ही सत्य सनातन है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है तो भौतिक सुखों से उसकी अनासक्ति हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। सूक्ति क्रमांक 5, आज्ञा गुरुनाम हा विचारणीय। गुरु की आज्ञा पर सोच विचार नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा पर सोचना नहीं चाहिए। बड़ा अजीब सा वाक्य लग रहा है कि गुरु आज्ञा दे रहा है तो विचार नहीं करना चाहिए। यदि व्याख्या करके देखते हैं तो गुरु शिष्य का सर्वदा कल्याण ही देखते हैं। गुरु कुम्हार के समान एवं शिष्य घड़े के समान होता है। गुरु कुम्हार के समान एवं शिष्य घड़े के समान होता है। गुरु ही शिष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे, चाहे वह उस समय अच्छी हो या बुरी हो, उसके बारे में अच्छे बुरे का विचार नहीं करना चाहिए, सीधा उसको मान लेना चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही निकलेगा। इसलिए कहा गया है कि गुरु की आज्ञा पर भले बुरे का विचार नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, गुरु हमेशा शिष्य का कल्याण ही देखते हैं। गुरु कुम्हार के समान एवं शिष्य घड़े के समान होता है। गुरु ही शिष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे, चाहे वह उस समय अच्छी हो या बुरी हो, उसके बारे में भले बुरे का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। इसलिए कहा गया है कि गुरु की आज्ञा पर भले बुरे का विचार नहीं करना चाहिए। सूक्ति क्रमांक 6, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, अर्थात कम मिलते हैं एक साथ। जो हितकारी भी हों और मन को अच्छे लगने वाले भी हों, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। व्याख्या करते हैं तो हितकारी का अर्थ है कल्याणकारी, जो व्यक्ति का कल्याण करें, और मनोहारी, मन को अच्छी लगने वाली बातें संसार में बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और असत्य मीठा होता है। जो बात अच्छी भी लगे और कल्याणकारी भी हो, ऐसा दुर्लभ है, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को हितकारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह अप्रिय ही क्यों ना हो। एक बार फिर से देखते हैं, हितकारी और मनोहारी बातें संसार में बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और असत्य मीठा होता है। जो बात अच्छी भी लगे और कल्याणकारी भी हो, ऐसी बातें दुर्लभ हैं। इसलिए मनुष्य को हितकारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह अप्रिय ही क्यों ना हो। सूक्ति क्रमांक 7, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। महान लोगों के कार्य साहस से पूर्ण होते हैं। सत्व, साहस, कार्य करने की क्षमता। महान लोगों के कार्य साहस से पूर्ण होते हैं, साधनों से नहीं। व्याख्या में देखते हैं हम लोग कि महान लोगों के किसी भी कार्य की सिद्धि अर्थात सफलता साहस से होती है, साधनों के होने पर नहीं। साधन तो सहायक होते हैं। महान लोगों के किसी भी कार्य की सिद्धि सफलता साहस से होती है, साधनों के होने पर नहीं। साधन तो सहायक होते हैं। कार्य पूर्ण करने के लिए साहस परम आवश्यक है, अर्थात हिम्मत करना। कोई कार्य के लिए हिम्मत करना वो सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यक है, साधनों की अपेक्षा अधिक आवश्यक है हिम्मत। उसके लिए साहस करना, कार्य करने के लिए। तो कार्य पूर्ण करने के लिए साहस परम आवश्यक है। जैसे श्री राम ने अल्प साधन होते हुए भी साहस से लंका पर
विजय प्राप्त की थी। रामचंद्र जी वनवास के समय में तो जब सीता का हरण होने के बाद रावण से युद्ध हुआ था तो उस समय उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन साहस था। रावण जबकि वहाँ का राजा था और उसके पास संपूर्ण युद्ध के संसाधन थे, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन राम से वह फिर भी हार गया क्योंकि राम ने साहस से उसका मुकाबला किया था। बानर, भालू और जीव जंतुओं के छोटे मोटे सेना तैयार करके ही उसको हरा दिया था। तो इसलिए कहा जाता है कि महान लोगों के किसी भी कार्य की सिद्धि साहस से होती है, साधनों के होने पर नहीं। साधन तो सहायक होते हैं, कार्य पूर्ण करने के लिए साहस परम आवश्यक है। जैसे श्री राम ने अल्प साधन होते हुए भी साहस से लंका पर विजय प्राप्त की थी। क्रमांक 8, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु नाचा लिंगम नाचा भयः। गुण पूजा के योग्य होते हैं, गुणियों में लिंग और अवस्था की अपेक्षा नहीं होती। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है, व्यक्ति कैसा भी दिखे, चाहे वो अच्छा दिखे बुरा दिखे, लेकिन उसके गुणों की पूजा होती है। उसमें जो गुण पाए जाते हैं उनकी पूजा होती है। उसमें ना तो लिंग देखा जाता कि वह स्त्री है या पुरुष है, और ना अपेक्ष अवस्था देखी जाती कि वो बच्चा है कि बड़ा है कि बूढ़ा है, कुछ नहीं देखा जाता। व्याख्या इस प्रकार है, गुणों का सर्वदा आदर होता है। वह गुणी के किसी भी लिंग, पुरुष या स्त्री या आयु, बचपन या वृद्धावस्था के होने पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अर्थात गुणी व्यक्ति स्त्री या पुरुष हो अथवा किसी भी आयु का हो, उसका सर्वदा सम्मान होता है। सूक्ति क्रमांक 9, न रत्नमन्विष्यति मृग्यते ही तत्। रत्न किसी को खोजने नहीं जाता, अपितु वह स्वयं खोजा जाता है। कभी नहीं सुना होगा कि हीरा जो है ढूंढते, इंसानों को ढूंढते हुए फिर रहा है, मानवों को ढूंढते हुए फिर रहा है। मानव ही हीरे को, सोने को, अन्य रत्नों को खोजते हुए फिरते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही जो है इतना कीमती होता है, बहुमूल्य होता है कि उसको जो है वह किसी को नहीं खोजता, उसको स्वयं खोजा जाता है। कैसी व्याख्या है? मनुष्य में यदि गुण हों तो उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। गुणों के पारखी लोगों के द्वारा वे स्वयं ही पहचान लिए जाते हैं। पारखी होते हैं परख करने वाले। हम लोगों के सामने सोना या हीरा रख दिया जाए तो हम उसको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो परख करने वाले होते हैं तो वो तुरंत उसको पहचान जाते हैं, उन्हीं को पारखी बोला जाता है। तो गुणों के पारखी लोगों के द्वारा वे स्वयं ही पहचान लिए जाते हैं। रत्न कभी अपने ग्राहक को खोजने के लिए नहीं जाता। जो रत्न होता है, हीरा है, मोती है, माणिक है, ये कभी अपने ग्राहक को खोजने के लिए नहीं जाते, बल्कि ग्राहक ही उसे खोजता हुआ आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो जैसे कुआं प्यासे को नहीं खोजता, बल्कि प्यासा ही कुएं को खोजता हुआ आ जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, मनुष्य में यदि गुण हों तो उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। गुणों के पारखी लोगों द्वारा वे स्वयं ही पहचान लिए जाते हैं। रत्न कभी अपने ग्राहक को नहीं खोजता, बल्कि वह स्वयं ही खोजा जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार की कुआं प्यासे को नहीं खोजता, बल्कि प्यासा ही कुएं को खोजता हुआ आ जाता है। सूक्ति क्रमांक 10 और अंतिम सूक्ति इस प्रकार है, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व आता है। स्वामीपन की भावना जागृत करने के लिए पराक्रम करना पड़ता है, स्वामित्व तभी आता है। मनुष्य में पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व अर्थात शासन करने की क्षमता आती है। मनुष्य में पराक्रम के द्वारा अर्जित यानी इकट्ठी की हुई, पराक्रम के द्वारा अपने
पराभव के द्वारा, मनुष्य में पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व आता है। और जैसे जंगल में सिंह का सभी जानवर मिलकर राज्याभिषेक नहीं करते। कितना अच्छा उदाहरण है। जंगल का राजा शेर, उसका राज्याभिषेक नहीं होता है। जंगल में सभी जानवर मिलकर सिंह का राज्याभिषेक नहीं करते, बल्कि सिंह अपने पराक्रम की शक्ति से जंगल पर राज करता है। एक बार फिर से देखते हैं। मनुष्य में पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व शासन करने की क्षमता आती है। उदाहरण के लिए जंगल में सिंह का सभी जानवर मिलकर राज्याभिषेक नहीं करते, बल्कि सिंह अपने पराक्रम की शक्ति से जंगल पर राज करता है। धन्यवाद छात्रों।